नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, यूके ट्रिपल की ओर से आज यहाँ पे दो विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। दोनों विज्ञापनों के बारे में दोस्तों हम डिटेल से बताएंगे कौन कौन अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल हैं। एक तो जो विज्ञापन है ये है हवलदार प्रशिक्षक का, जिसमें टोटल 24 रिक्त पद हैं। और जो दूसरा विज्ञापन है वो है सहायक भंडारी का, इसमें टोटल 25 पद हैं। तो 49 पदों पर टोटल ये दो विज्ञापन यहाँ पे आयोग ने आज जारी कर दिए हैं। तो दोनों विज्ञापनों के बारे में हम डिटेल्स में जानते हैं, डिटेल्स में चर्चा करते हैं। तो पहले बात करते हैं हवलदार प्रशिक्षक का। तो 15 मार्च 2024 विज्ञापन जारी हुआ है और 26 मार्च 2024 से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अंतिम तिथि है जो ऑनलाइन आवेदन की वो है 15 अप्रैल 2024। तो हवलदार प्रशिक्षक के अंतर्गत कुल 24 रिक्त पदों पर चयन हेतु तो ऑनलाइन आवेदन मांगा है यूके ट्रिपल ने। तो हवलदार प्रशिक्षक इसमें कितने पद हैं? 24 पद हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज विवरण दिया गया है, टोटल 24 पद है। और यहाँ पे वेतनमान है 19,900 से लेकर 63,200। आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से 35 वर्ष तक के अभ्यर्थी ये इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अनिवार्य अर्हता क्या है? तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से इंटरमीडिएट। तो जिन अभ्यर्थियों ने इंटरमीडिएट कर रखा है, इंटर पास कर रखा है, वो इसके लिए एलिजिबल है। और साथ में अवैतनिक विभागीय कर्मचारी वर्ग है जो उसके लिए हाई स्कूल भी यहाँ पे क्या है वैलिड है, मतलब हाई स्कूल अगर कर रखा है तो एलिजिबल है। लेकिन जो सामान्य अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इंटर कर रखा है वही इसके लिए क्या कर सकते हैं? एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अधिमानी अर्हता अगर आपके पास ये है तो इसको भी आप जरूर लगाएं। जैसे कि प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, इसका सर्टिफिकेट, तो इसको भी वहां पे जरूर लगाएं। एनसीसी बी प्रमाण पत्र इसमें मांगा गया है, तो इसको भी अगर आपके पास है तो इसको भी जरूर लगाएं। और होमगार्ड संगठन में निरंतर 3 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक कार्य किया हो, तो अगर आपके पास ये है तो इसको भी जरूर लगाएं। क्योंकि कई बार जब समान अंक आते हैं तो फिर जिन अभ्यर्थी के पास ये होता है उनको प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन अनिवार्य अर्हता क्या है? इंटरमीडिएट है। उसके बाद यहाँ पे शारीरिक मापदंड मांगा गया है। तो इसमें हाइट कितनी चाहिए? तो सामान्य यानी जनरल, पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई चाहिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट जाती है, तो पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर। और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 157.5 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 147 मीटर चाहिए। फिर यहाँ पे चेस्ट की माप भी मांगी गई है केवल पुरुषों के लिए, और फुलाव 5 सेंटीमीटर अनिवार्य है। तो सामान्य पिछली तथा अनुसूचित जाति के लिए 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर। और पर्वतीय क्षेत्र के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 76.3 सेंटीमीटर और फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर ये फिजिकल इस प्रकार से यहाँ पे मांगा गया है। अब यहाँ पे देखो, लिखित प्रतियोगी परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या होने वाला है। तो लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी, एमसीक्यू इसमें पूछ जाएंगे 100 अंक, 2 घंटे का ही एग्जाम होगा लिखित प्रतियोगी परीक्षा। इसमें शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे। अभी पाठ्यक्रम नीचे दिया गया है, तो पाठ्यक्रम के बारे में हम भी यहाँ पे इसी विज्ञापन में नीचे दिया गया है। तो इसका सिलेबस क्या होने वाला है वो हम चर्चा करेंगे, और इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम में जरधारी क्लासेस, तो उसमें आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा डिटेल्स। तो इसको भी आप एक बार जरूर रीड करें। वैसे टेलीग्राम का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है? तो वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब एज लिमिट देखिए यहाँ पे, 1 जुलाई 2024 को क्या चाहिए? एज 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 35 वर्ष, न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष। तो 18 से 35 वर्ष तक के बीच के अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम शुल्क की बात करें तो ये यहाँ पे शुल्क जनरल और ओबीसी अभ्यर्थियों को यहाँ पे 300 रुपये शुल्क है। SC ST EWS को 150 रुपये, उत्तराखंड दिव्यांग अभ्यर्थियों को 150 रुपये, और जो उत्तराखंड के अनाथ अभ्यर्थी उन्हें कोई भी शुल्क यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। ये है यहाँ पे सिलेबस इसका। क्योंकि ये क्या है, जो शैक्षिक अर्हता है वो इंटरमीडिएट, तो जो इंटरमीडिएट स्तर का सिलेबस होता है, इंटरमीडिएट ग्रुप सी के जो एग्जाम होते हैं इंटरमीडिएट स्तर के, उनका जो सिलेबस होता है यूके ट्रिपल का वही है। इसमें सामान्य हिंदी है 20 अंकों की, भाषा हिंदी, ये वर्णमाला, वर्ण विचार। और दोस्तों अगर आपको इसका अगर आप इसके लिए एलिजिबल इसकी तैयारी कर रहे हैं तो सामान्य हिंदी का जो ये यूके ट्रिपल के जो नोट्स है, सामान्य हिंदी के यूके ट्रिपल के सिलेबस के अकॉर्डिंग
अगर आपको हिंदी के नोट्स चाहिए, कंप्लीट नोट्स, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां से आप यूके ट्रिपल के एग्जाम पैटर्न सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे हिंदी के नोट्स ले सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हिंदी का सिलेबस है, इसमें कवि और लेखक भी दिए गए हैं, और इसमें अच्छी बात यह है कि कवियों के नाम भी बताए गए हैं। पत्र लेखन है, हिंदी कंप्यूटिंग है, मुहावरे है, संधि है। तो जो हमारी ई बुक है सामान्य हिंदी यूके ट्रिपल के सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें कंप्लीट ये आपको टॉपिक देखने को मिल जाएंगे और प्रत्येक टॉपिक के एमसीक्यू भी देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद ये रीजनिंग का है, तो रीजनिंग के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर का है, और ये यहाँ पे जनरल स्टडीज है, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन इकोनॉमी का। तो ये इकोनॉमी का सिलेबस है, और ये इंग्लिश में दिया गया है इकोनॉमी का सिलेबस। ये हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री। आप हमारे यूट्यूब से भी ये सारी क्लासेस क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क। और ये ज्योग्राफी का सिलेबस है। तो कुल मिला के जो यूके ट्रिपल का इंटरमीडिएट स्तर का सिलेबस होता है, वही इसमें सिलेबस दिया गया है। ये राजनीति विज्ञान का सिलेबस है। और फिर एक करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स उसमें जरूर पूछ जाती है जो भी एग्जाम होते हैं, और ये है उत्तराखंड जी के। तो एक कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे दिया गया है इसका। तो जो ये भर्ती है दोस्तों हवलदार प्रशिक्षक की, इसमें कुल 24 रिक्त पद है। इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, वो मैं आपको पूरी बता चुका हूं। अब जो दूसरी भर्ती यूके ट्रिपल ने जारी की, वो है समूहगार सीधी भर्ती के माध्यम से प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय उत्तराखंड के अंतर्गत सहायक भंडारी के रिक्त पदों पर चयन मांगा है यूके ट्रिपल ने। तो इसमें भी कुल कितने पद है, इसमें 25 पद हैं। अब यहाँ पे आप 28 मार्च से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो 28 मार्च से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, और 17 अप्रैल 2024 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि है 17 अप्रैल 2024। तो यहाँ पे सहायक भंडारी के जो कुल 25 पद है, यहाँ पे इनका ही विवरण यहाँ पे दिया गया है कैटेगरी वाइज। इसका वेतनमान है 25,500 से लेकर 81,000, लेवल 4 की भर्ती है। और इसमें आयु सीमा, इसमें भी 18 वर्ष से 42 वर्ष तक की आयु सीमा वाले सभी अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन किस बेस पे अप्लाई करेंगे, जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है। तो अनिवार्य अर्हता क्या है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा शिक्षा एवं परीक्षा परिषद उत्तराखंड से इंटरमीडिएट की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। तो एक अर्थ तो ये है कि इंटरमीडिएट होना चाहिए। साथ में दूसरा क्या होना चाहिए, व्यावसायिक प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद से किसी इंजीनियरिंग व्यवसाय में प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है। अगर ये नहीं है तो किसी इंजीनियरिंग व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है। तो एक तो इंटरमीडिएट चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, इन दोनों में से कोई एक चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया क्या है। और फिर हिंदी एवं कंप्यूटर का कार्यकारी ज्ञान होना आवश्यक है। अधिमानी अर्हता ये सब में होती है, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या एनसीसी बी प्रमाण पत्र आपने प्राप्त किया हो। अब इसमें लिखित प्रतियोगी परीक्षा में जो पाठ्यक्रम है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, तो 100 अंकों का एग्जाम होगा, 2 घंटे की ये परीक्षा होगी, एमसीक्यू इसमें बनेंगे। अभी सिलेबस इसका नीचे दिया गया है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इसी विज्ञापन में। और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम में। तो लिंक आपको मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम में हमारे जुड़ सकते हैं, और इसका पीडीएफ, ये विज्ञापन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 1 जुलाई 2024 को जो आयु होनी चाहिए 18 वर्ष था, अधिकतम 42 वर्ष। तो ये इसकी क्या है, एज लिमिट भी दी गई है। उसके बाद यहाँ पे शुल्क की बात करें तो जनरल और ओबीसी अभ्यर्थियों को 300 रुपये शुल्क देना पड़ेगा, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस 150 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थियों को 150 रुपये, और जो उत्तराखंड के अनाथ अभ्यर्थी हैं उन्हें कोई भी शुल्क यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। अब यहाँ पे सिलेबस की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आयोग ने सिलेबस भी इसी विज्ञापन में दिया हुआ है। तो इसका सिलेबस दोस्तों, हाँ इसका थोड़ा अलग सिलेबस है। ये इसका राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में सहायक भंडारी के पद है, तो पाठ्यक्रम। तो ये इसका जो क्राइटेरिया मांगा गया है उसमें वो इंजीनियरिंग भी मांगा गया है, तो इसलिए इसका थोड़ा सिलेबस यहाँ पे अलग है। तो सहायक भंडारी के कार्य एवं दायित्व, स्टोर प्रबंधन, इन्वेंट्री प्रबंधन एवं प्रक्रिया, स्टॉक प्रबंधन एवं प्रक्रिया, बजट निर्माण, बीआईसी कोड। यूनिट 1 में ये है, यूनिट 2 में भी व्यवसायिक ज्ञान से संबंधी
यहाँ पे क्या पूछ जाएंगे, और सुरक्षा नियम से संबंधित प्रश्न बनेंगे। यूनिट 3 से कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, तो तीसरे यूनिट में कंप्यूटर पहुंच जाएगा। तो ये इसका सिलेबस है, इतना इसका ये सिलेबस दिया गया है यहाँ पे। तो ये बिल्कुल अलग सिलेबस, नया सिलेबस ला दिया है यूके ने। तो जो ये सहायक भंडारी के रिक्त पदों पर ये विज्ञापन जारी हुआ है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स में यहाँ पे बता दिया है। इसकी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी, योग्यता, और उसके बाद अधिमान्य अर्हता, इसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या है। इसका सिलेबस बिल्कुल सा अलग यहाँ पे आयोग ने दे दिया है। ठीक है, तो आप सिलेबस इसका देख सकते हैं और इसका विज्ञापन आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। मिलते हैं अगली वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।